वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गर्ल्स एवं ऑनलाइन स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था पॉजिटिव हेल्थ। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, मतलब पॉजिटिव हेल्थ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ईटिंग बिहेवियर, कि अगर हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमारा जो खाने के लिए जो हमारा व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कि हमारे खाने के अंदर में क्या क्या तो सम्मिलित करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। पेज नंबर 33 पे ईटिंग बिहेवियर। कल वाला समझ में आ गया था? उसके आगे We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. We human beings मतलब हम जो मानव हैं, seem to have, यहाँ पे beings आया इसीलिए यहाँ पे क्या आया seem, नहीं तो यहाँ पे क्या था seems, कि हम जो मानव है seem to have lost, तो ऐसा लगता है कि हमने lost कर दी, हमने खो दी है the ability, उस योग्यता को to monitor का कल भी आया था। क्या होता है इसका मतलब? नियंत्रित रखना या ध्यान देना। आर ओन बॉडीज़, की हमारी अपनी बॉडीज़ के ऊपर इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। किसके लिए? मेंटेन हेल्थ, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसे व्यवस्थित बनाए रखने के लिए। कि हम ऐसा लगता है कि हम जो इंसान है वो अपनी बॉडी के ऊपर अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है, उसको नियंत्रित करने की जो एबिलिटी है या जो योग्यता है, उसको हम खो चुके हैं। अब आगे पता चलेगा कि हम जो हमारी एबिलिटी खो चुके हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सके वापस। वी रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड, हम ये समझने से मना कर देते हैं आर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड, कि हमारी जो भी खुद बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं, हमारी जो बॉडी संकेत देती है हमें, और जो टेंड मतलब जो प्रवृत्ति होती है, पीछे जो इंस्टिंक्ट वर्ड आया था ना, वो इसी का सिनोनिम ले सकते हैं यहाँ पे, कि हम अपनी बॉडी के जो सिग्नल है और जो उसकी मूल प्रवृत्ति है उसको समझने के लिए मना कर देते हैं। कि मतलब जो हमारी बॉडी सिग्नल देती है उसे हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। जैसे कभी हमारा पेट दर्द होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़, जैसे कोई चरकी चीज़ या फिर कोई भी ऑयली चीज़ है, उस टाइम हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन अपना पेट दर्द हो रहा है, लेकिन बस सामने आगे पताशी, तो किसी का मुंह नहीं रुकता, बस चलते जाता है, मिट जाएगा पेट तो, लेकिन उस टाइम हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है कि हमारा जो पेट है वो इनडाइजेस्टेबल कंडीशन पे, इसलिए हमें कोई ऐसा वैसा नहीं खाना चाहिए जो कि हमारी बॉडी के जो डाइजेशन सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट डाले, बुरा इफेक्ट डाले। इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया। इंस्टीड मतलब के बजाय, टू फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, जो डॉक्टर्स और जो मीडिया उन दोनों की एडवाइस है उसको फॉलो करने के बजाय हम अपनी जो बॉडी के सिग्नल्स हैं और जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है उसके ऊपर ध्यान देने से मना कर देते हैं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। समटाइम्स कभी कभी अवर जीलस पेरेंट्स, एक होता है जेलस और एक होता है जीलस, जेलस और जीलस। जो जेलसी होती है ईर्ष्या, वो तो ये होती है मतलब ईर्ष्यालु, ये एडजेक्टिव फॉर्म है ना, इसीलिए ईर्ष्यालु। और ये जीलस है, जीलस का मतलब उत्साही, और जील यानी क्या हो गया? उत्साह, और जेलेसी यानी ईर्ष्या, वो तो नाउन हो जाएगी, और ये जील यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा ना जील तो, और जीलस क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो जो अवर जीलस पेरेंट्स होते हैं, मतलब अति उत्साही जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, तो वो बच्चों के ऊपर फोर्स करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। इन्फेंट्स मतलब जो नवजात शिशु, जो हाल ही में पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो, एंड स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं, टू ईट उनको खाने के लिए उनके ऊपर दबाव डालते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम, कि ये तो खाने का टाइम है। जैसे अपने खाने का टाइम हो गया सुबह का, तो उस टाइम वो बच्चों को फोर्स कर दे कि ये खा लो वो खा लो। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, दे आर हंग्री, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि बस खाने का टाइम हो गया खाना खा लो, इसलिए नहीं करते कि उन्हें भूख लगी है। मतलब बच्चों को उसी टाइम खाना चाहिए जब उन्हें भूख लगे, ऐसे नहीं कि अभी खाने का टाइम हो गया अब खा लो और दिन भर कुरकुरे चलते रहे, मतलब खाते रहे। और या फिर चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड, बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स।
या फिर चिल्ड्रन में भी फेड, चिल्ड्रन को खिलाया जा सकता है। फीड की थर्ड फॉर्म में बी आ गया ना, कहाँ पे भी मतलब कहीं पे भी बी आ जाए या फिर हैव आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर कोई वर्ब आए तो। अदरवाइज बी मेन वर्ब का भी काम करती है। जैसे आई वॉन्ट टू बी ए, जो भी बनना चाहते हो, ए डॉक्टर। तो यहाँ पे जो बी आया यहाँ पे मेन वर्ब के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आया है, इसीलिए इसके बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो क्या है, नाउन है ना। और अदरवाइज जैसे बी आ जाए तो बी की फॉर्म भी होती है, कौन सी होती है, प्रेजेंट टेंस में इज ए मान, पास्ट टेंस में वॉज वर, और जो थर्ड फॉर्म होती है बी की वो क्या होती है, बीइंग। ठीक है, तो इज ए मान तो प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में क्या होती है, वॉज वर। जैसे यहाँ पे है ना आई मे बी, तो ये मे बी जो है यहाँ पे पैसिव के लिए यूज हुआ है, पैसिव टेंस के लिए, मतलब जो पैसिव वॉइस होते हैं उसके लिए पैसिव रूट का यूज हुआ है, इसीलिए बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि आगे क्या आ रही है, वर्ब। अगर सेंटेंस में बी हो तो अपन उसमें इज आर एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी आते हैं ना सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वाले, उसके अंदर जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे शी आ गया, टीचर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन बी की फॉर्म तो भर नहीं सकते कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे बी की जो फॉर्म होती है इज ए बार या फिर वॉज वर में से हमें भरना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे इज आएगा। अपन कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ना, जनरल जो सेंटेंस बोलते हैं उसके अंदर अपन बी की फॉर्म ही यूज करते हैं। यहाँ पे कोई टेंस नहीं है, यहाँ पे ये बी की फॉर्म आई है, ठीक है ना। वॉज लगा सकते थे अगर यहाँ पे कोई पास्ट का कोई सिग्नल दिया हुआ हो, जैसे कोई एडवर्ब वगैरह दी हुई हो, तो हम यहाँ पे वॉज या वर लगा सकते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जो टेंस कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है एडवर्ब पे। ठीक है, पढ़ा हुआ आगे। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और शायद चिल्ड्रन को मतलब बच्चों को इतना खिला दिया जाता है जितना कि उनकी बॉडी की डिमांड हो, उससे भी ज़्यादा खिला दिया जाता है। मतलब खाना तो इतना सा है और खिला इतना दिया, एक कटोरी खान है और एक कटोरा भर के खिला दिया। और नीड, और जितनी उनको आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा उन्हें खिला दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि सम बुक डिक्टेट, डिक्टेट करना मतलब घोषणा करना या बताना, क्योंकि कुछ बुक डिक्टेट मतलब बताती है हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, की बच्चों को कितनी भूख की मतलब कितना खाना देने की आवश्यकता होती है। रिक्वायर यानी आवश्यकता होना, मतलब जैसे कोई बच्चों के लिए किताबें आती है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कितना खिलाना चाहिए, उनकी मालिश वगैरह कैसी करनी चाहिए, ऐसी जो पूरी बातें बताती है, ऐसी बुक्स आती है, इंस्ट्रक्शन बुक आती है। उसके अंदर मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको पढ़ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बल्कि बच्चों की जो इंस्टिंक्ट होती है, जैसे कभी कभी होता है ना कि बच्चे रोने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भूख लग रही है, लेकिन उस टाइम नहीं खिलाएंगे, वो कुछ मतलब खिलाने वगैरह लग जाएंगे, उसको चुप कराने की कोशिश करेंगे। किसी किसी बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है, किसी किसी को कम लगती है, सबकी अपनी बॉडी की अलग डिमांड होती है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन कोई जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो चलना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग थोड़ी होती है। हर बच्चे की जो डिमांड है, उसकी जो बॉडी है वो अलग से रिप्लाई करती है, अलग से डिमांड करती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन में ग्रो अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally। और फिर एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं वो ग्रो मतलब ऐसे हो जाते हैं इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स की, वो जो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स होते हैं उनको इग्नोर करने लग जाते हैं until फाइनली। और फिर क्या होता है कि जो उनकी बॉडी के सिग्नल्स होते हैं, ये दी स्किन के लिए आए, जो उनकी बॉडी सिग्नल्स होते हैं, हाँ, अंटिल जब तक तब तक, और आखिरकार दीज सिग्नल्स बिकम वीक, तो ये सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, स्टिमुलेट करना मतलब उत्तेजित करना या फिर किसी को ध्यान में आना। स्टिमुलेट करना कोई भी चीज़ आती है तो अपने को स्टिमुलेट कर देती है, जागृत कर देती है, उत्तेजित कर देती है। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और हमें सामान्य रूप से उत्तेजित करने के लिए मतलब जागरूक करने के लिए
फेल हो जाती है, हमें असफल कर देती है। मतलब वो जो बॉडी सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं अगर हम अगर जैसे हम बचपन के अंदर ही उन सिग्नल्स के ऊपर ध्यान देने लग जाए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चलाए, तो वो जो सिग्नल्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने लग जाते हैं। मतलब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो जो वो सिग्नल्स है वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे और जिससे कि हम जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मली रूप से चलने भी नहीं लगेगी। मतलब उसके अंदर छोटी मोटी बीमारियां आने ही लगेगी और वो उसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सी होती है, सामान्यताएं होती है, वो भी बिगड़ने लग जाएगी, जिससे कि वो जो सिग्नल्स जो वीक हो जाएंगे और हमारी बॉडी को उत्तेजित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। या फिर जैसे बोलते हैं ना, अपने को कोई काम टालने की आदत हो जाती है, वैसे ही अगर हम इन सिग्नल्स को टालते रहें तो बाद में फिर हमारी जो बॉडी सिग्नल्स देती है उसका कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, हमारी आदत होने लग जाएगी। ठीक है। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल। जो लोग हैं वो या तो ईट फार टू मच, या तो वो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, आइदर और का यूज़ होता है या तो ये या तो ये, आइदर और पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, या तो वो बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, और टू लिटिल या फिर बहुत ही कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसे कि किसी जो यंग फिगर जो कि अपनी फिगर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है ना, जैसे मॉडल्स वगैरह होती है टीवी के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है कि मोटी नहीं हो जाए वो, इसलिए वो या तो बहुत ही कम खाने लग जाती है, या फिर कोई जैसे होते हैं बहुत से कि मुझे तो बॉडी बनानी है इसलिए वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देके बताया है कि कोई लड़कियाँ जो कम खाती है, मतलब उनको अपने फिगर की टेंशन रहती है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ वैसे। एंड फेल टू ईट दी प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय दी बॉडी, और फेल टू ईट द प्रिसाइज मतलब सटीक या स्पष्ट, जो सटीक जो अमाउंट मात्रा होती है किसी भोजन की, उसको खाने में वो फेल हो जाते हैं, मतलब उतना नहीं खा पाते रिक्वायर्ड बाय दी बॉडी, जितनी की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, उससे या तो बहुत ही ज़्यादा